कृष्णा, आज कॉलेज की फीस के लिए क्या करूं? हाथ में बस 200 रुपए बचे हैं। पापा कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन छोड़ दूंगा कॉलेज। नहीं बेटा, तेरी मम्मी का सपना था कि तू पढ़े लिखे। मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करूंगा। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दो। ग्राहक भी कम आते हैं, पैसे भी नहीं बचते। कुछ तो चमत्कार कर दे प्रभु अपने इस भक्त पर। तभी उसके ढाबे पर अमित और विकास भूख से परेशान होकर आते हैं। यार हॉस्टल का खाना खाकर तो मरने का मन करता है, पेट में दर्द हो रहा है। इससे अच्छे तो मैगी बना के खा लूं, मगर रोज रोज तो वो भी गले से नहीं उतरती। हाँ भाई, घर जाने का मन करता है, मम्मी का खाना बना याद आ रहा है। आओ बेटा, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। अंकल हम हॉस्टल में रहते हैं, वहां का खाना अब क्या ही बताऊं आपको। खाने का अपमान होगा अगर ज्यादा बुराई की तो, लेकिन उस खाने से अच्छा मैं भूखा रह लूं। बेटा समझ गया, घर के खाने को मिस कर रहे हो ना। चलो बैठो, कुछ खिलाता हूं तुम लोगों को। अंकल हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। पैसे की बात मत करो, पहले पेट भरो। रामदास अपने हाथों से दाल, चावल, चटनी, रोटी, अचार और सलाद सब लेकर उन्हें परोसता है। पहले कौर लेते ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अंकल ये तो, हाँ ये तो बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। बेटा, जब से मेरी पत्नी गुजरी है मैंने उसकी रेसिपी सीखी है, अपने बेटे कृष्णा के लिए। लेकिन अब ये प्यार तुम्हारे लिए भी है। अंकल आपने इतना प्यार से क्यों बनाया? हम तो अजनबी हैं। अजनबी कौन होता है बेटा? भूखा पेट सबका एक ही होता है, और माँ की याद भी। पापा इन भैया को भी मम्मी जैसा लगा खाना? हाँ बेटा, प्यार का स्वाद सभी को एक सा लगता है। वहीं अगले दिन अमित और विकास वापस उसके ढाबे पर आते हैं। अंकल कल रात से हमने आपका खाना याद किया, क्या आप हमारे लिए लंच बॉक्स बना सकते हैं? लंच बॉक्स? पर बेटा मैं तो सिर्फ यही खाना बनाता हूँ। अंकल हमें हॉस्टल में ले जाना है, रोज यहाँ आना मुश्किल है। ठीक है बेटा, तुम नहीं आ सकते तो मैं ही तुम लोगों को रोज खाने का डिब्बा पहुंचा दूंगा। थैंक यू अंकल, आप तो इस अनजान शहर में मेरे पिता की तरह हैं। उस दिन से उसने अपने छोटे से ढाबे से लंच बॉक्स डिलीवरी का काम शुरू कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई एक नए सफर की। पापा मैं भी मदद करूंगा, मम्मी की तरह खाना पैक करूंगा। हाँ बेटा, साथ में करेंगे। ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए, जहां ढाबा ग्राहकों से भरा हुआ है। अरे रामदास भाई, आपका लंच बॉक्स तो जादू है। हमारे ऑफिस के 25 लोग मांग रहे हैं। अरे मेरे बच्चों को भी यही खाना पसंद है, घर जैसा लगता है। देखा बेटा, मेहनत का फल मिल रहा है। पापा आप तो रोज 200 लंच बॉक्स बना रहे हैं। अंकल आप तो फेमस हो गए हैं, लेकिन अब वही 30 रुपए लेते हैं। बेटा मैं कमाई करने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए ये काम करता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता हर किसी को हजम नहीं होती। वहीं 1 साल बाद ही रामदास के व्यवहार में बदलाव आने लगा। हाँ हाँ, लंच चाहिए तो ऑर्डर कर दो, 50 रुपए हो गए हैं अब। पापा आप इतने सख्त क्यों हो गए हैं? पहले तो इतना प्यार से बात करते थे। अब हम छोटे ढाबे वाले नहीं रहे कृष्णा, बड़ा बिजनेस है, थोड़ा सख्ती दिखानी पड़ती है। यार अंकल बदल गए हैं, अब वो वाली बात नहीं रही। पैसा आदमी को बदल देता है भाई, कोई नई बात नहीं है ये। चलो छोड़ो यार, चलो चलते हैं यहाँ से। कुछ दिन बाद उसके ढाबे पर सरकारी अधिकारी आते हैं। रामदास जी, ये ढाबा 15 दिन में खाली करना होगा, यहाँ मेट्रो स्टेशन बनेगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत की है। पापा अब हम कहाँ जाएंगे? यही तो सब कुछ बनाया है। हे भगवान, मैंने क्या किया? अब क्या होगा मेरा? कहाँ जाऊंगा मैं? तभी अमित और विकास दूसरे छात्रों के साथ रामदास के पास आते हैं। अंकल हमने सुना है आपका ढाबा बंद हो रहा है, परेशान मत होइए, हम लोग आपके साथ हैं। शुक्रिया बेटा। और मैं मूर्ख, मैंने तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, अब तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अंकल आप हमारे बाप समान हैं। उस दिन जब हमने पहली बार आपका खाना खाया था तो लगा था जैसे माँ मिल गई हो। अंकल हमने पेटिशन तैयार की है, 500 लोगों के साइन हैं। कल प्रेस को भी बुलाया है अंकल, आपका ढाबा नहीं जाने देंगे। मैं तुम लोगों के लायक नहीं हूँ बेटा, मैंने तो तुम्हें भुला दिया था। अंकल गलती तो इंसान से होती है, आप हमारे दिल में हैं, ये कभी नहीं भूलेंगे। रामदास अंकल जिंदाबाद जिंदाबाद, रामदास अंकल जिंदाबाद। ये ढाबा नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे इतना बड़ा समर्थन! इस धरने की खबर जब ऊपर नेताजी तक गई, तब तुरंत उन्होंने इस जगह को वहीं रहने का आदेश जारी कर दिया। ठीक है रामदास, हम दूसरी जगह देखते हैं मेट्रो के लिए। तुमको अब से यहाँ हटने की जरूरत नहीं है।
बेटा, आज तुमने मुझे जिंदगी वापस दे दी। अंकल, आपने हमें सिखाया था कि प्यार क्या होता है, आज हमने वही वापस किया जो आपने हमें दिया था। थैंक यू भैया, आप लोगों ने मेरे पापा की मदद की, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अंकल, एक बात कहें, आपका लंच बॉक्स सिर्फ खाना नहीं था, वो था माँ का प्यार और पिता का आशीर्वाद। और वो अब भी है बेटा, हमेशा रहेगा। बस बीच में मैं थोड़ा भटक गया था, मगर ईश्वर ने मुझे सब दिया। आज भी रामदास का ढाबा वहीं खड़ा है। अब भी वो अपने हाथों से लंच बॉक्स बनाता है और हर बॉक्स में होता है एक पिता का प्यार, एक माँ की याद। एक गरीब लड़का, फटे कपड़े, सब कहते थे भिखारी है। लेकिन एक दिन उसी लड़के ने ऐसा कारनामा किया कि पूरी पुलिस फोर्स उसे सैल्यूट करने लगी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी को उसके कपड़ों से जज करते हैं, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। रोहन बेटा, कल स्कूल में फिर बच्चे तेरे कपड़ों पर हंसेंगे। काश मैं तुझे नए कपड़े दिला पाती। कोई बात नहीं माँ, मैं घर के हालात समझता हूँ, मुझे नहीं है परवाह किसी की, तुम बस खुश रहो। तू बहुत समझदार है बेटा, लेकिन दुनिया की सोच बदलनी पड़ेगी माँ। मैं अपने काम से सबका मुंह बंद कर दूंगा। रोहन के पास नए कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके अंदर नई उम्मीदों का खजाना था। वो नहीं जानता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। रोहन साइकिल से जा रहा है, तभी उसे एक बैग गिरा दिखता है। ये बैग यहाँ कैसे? और ये देखो कितने सारे पैसे। इसमें ये कार्ड भी है, शर्मा जी का नाम है इस पर। रोहन को उस बैग में 2 लाख रुपए कैश और कुछ जरूरी कागजात दिखते हैं। इतने पैसे, माँ की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। मेरे लिए नए कपड़े, अच्छा घर, माँ के लिए कपड़े। लेकिन रुको, ये तो चोरी हो जाएगी। रोहन बैग को अच्छे से देखता है और उसमें एक टूटा फोन भी मिलता है। ये फोन टूटा हुआ लगता है कोई झगड़ा हुआ है। शायद ये बैग छीना गया हो। मुझे पुलिस को भी बताना चाहिए। रोहन के दिमाग में सिर्फ पैसे वापस करने का ख्याल नहीं था, उसके अंदर एक सच्चे जासूस की भावना जग गई थी। वो समझ गया था कि यहाँ कुछ और भी गड़बड़ है। स्कूल के ऑफिस में रोहन बैग लेकर अंदर आया। सर, मुझे ये बैग रास्ते में मिला था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसे पुलिस को दिखाना चाहिए। अरे, मुझे पूरी बात बताओ बेटा। सर, रास्ते में मुझे ये बैग मिला जिसमें टूटा हुआ फोन, कुछ बिखरे हुए कागजात मिले। मुझे तो लगता है ये सिर्फ गिरा हुआ बैग नहीं है, बल्कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ अपराध हुआ है। तुम सिर्फ ईमानदार नहीं, बहुत समझदार भी हो। मैं तुरंत शर्मा जी और पुलिस को फोन करता हूँ। मिस्टर शर्मा तेजी से स्कूल आते हैं। साथ में उनका बेटा आरव भी ऑफिस में एंट्री करता है। वो बैग कहाँ है? उसमें मेरे बिजनेस के बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। मिस्टर शर्मा, ये रोहन है, इसने आपका बैग वापस किया है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, फिर भी तुमने। अंकल, जरूरत है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। मेरी माँ कहती है कि मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी चोरी के 1000 रुपयों से बेहतर है। रोहन, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद बेटा। रोहन ने मुस्कुराते हुए उनका बैग वापस कर दिया। वहीं कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन में रोहन को बुलाया गया। रोहन, तुम्हारी जानकारी से हमने उस गैंग को पकड़ लिया है। वे महीनों से हम लोगों को लूट रहे थे। सच में सर? मतलब और लोग भी सेफ हो गए, है ना? रोहन, तुमने न सिर्फ मेरे 2 लाख बचाए, बल्कि कई और लोगों को बचाया। तुम एक हीरो हो। रोहन, मैं तुम्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का ऑफर देता हूं। तुम जब बड़े हो जाओ तो हमारे साथ देश की सेवा कर सकते हो। सर, ये तो मेरा सपना है। मैं अपनी ईमानदारी को देश की सेवा में लगाना चाहता हूँ। रोहन के फटे कपड़ों में छुपा था एक सच्चा देशभक्त। उसकी ईमानदारी ने उसे सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि जीवन का असली मकसद दिया था। रोहन, शर्मा जी ने मुझे उनकी कंपनी में जॉब दे दी है और तेरी पढ़ाई का भी इंतजाम हो गया। माँ, देखो, आज मेरे पास नए कपड़े हैं, लेकिन मैं हमेशा याद रखूंगा कि व्यक्ति कपड़ों से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। रोहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे कपड़े देखकर तुम्हें जज करता था। अब मैं समझ गया कि दोस्ती दिल से होती है। आरव, कोई बात नहीं।
अब हम साथ मिलकर पढ़ेंगे और एक दिन साथ में देश की सेवा करेंगे। रोहन, तुम्हारी स्कॉलरशिप पुलिस एकेडमी में कंफर्म्ड है। तुम एक सच्चे ऑफिसर बनोगे। सर, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी ईमानदारी और समझदारी से देश की सेवा करूंगा। आज रोहन ने हमें सिखाया कि फटे कपड़े भी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से चमक सकते हैं, जबकि महंगे कपड़े भी बेईमानी से बदनाम हो जाते हैं। किसी को भी उसके कपड़ों से जज मत करिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि असली यूनिफॉर्म तो चरित्र की होती है। रोहन आज एक सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर है। उसकी ईमानदारी ने उसे सिर्फ सफलता नहीं दी, बल्कि देश की सेवा का सुनहरा मौका भी दिया। ये कहानी जो साबित करती है कि हीरोज कपड़े में नहीं, हिम्मत में छुपे होते हैं।